हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12। आज से हम लाइट शुरू करेंगे क्योंकि लाइट से एग्ज़ाम में कम से कम मैक्सिमम देखा जाए तो प्रैक्टिकल लेके 75 नंबर तक कुछ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे दीजिएगा और लाइट पढ़ लीजिएगा अच्छा से तो आपको 75 नंबर आराम से आ जाएगा। आप मतलब फर्स्ट बुक की तो आप छोड़ दीजिएगा ना, आप सेकेंड बुक पढ़ लीजिएगा तभी आपको मतलब कि 12th क्लास में फिजिक्स में आपको 80 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर लाइट पढ़ लीजिएगा तो। मैं इलेक्ट्रिक मतलब कि फर्स्ट किताब का बुक का मैंने वीडियो बना चुका हूँ और सेकेंड किताब का से शुरू करूँगा। ठीक है, तो देखिए आज हम से लाइट शुरू करेंगे। लाइट में देखिए पहला अध्याय है लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन यानी इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, REFLECTI, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, आज से हम ये चैप्टर शुरू करेंगे प्रकाश के परावर्तन। ठीक, आप लोगों ने 10वीं कक्षा में प्रकाश चैप्टर पढ़ा होगा। 10वीं कक्षा का पहला अध्याय होता है प्रकाश। आप लोग जानते होंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश होता है जी, प्रकाश एक प्रकार की होता है ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। समझ गए होंगे प्रकाश क्या होता है। अपना कॉपी किताब निकाल के बैठ जाइए और लिखना शुरू करिए, हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम यहाँ पे छापा छापी को आएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही मेहनत करके आना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक, आप समझ रहे हैं कि प्रकाश एक क्या है, प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश से वो एग्जाम रखेगा, एग्जाम में आता है कि प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कौन तरंग है आपका? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। देखिए ये पॉइंट याद रखिए, प्रकाश एक क्या कौन तरंग है। तो आपको एग्जाम पूछेगा प्रकाश एक तरंग है, क्या बोलेगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग। समझ गए? आप देखिए देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, वही को फिक्स है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या किलोमीटर में बोलेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸। ये सब याद करना पड़ता है। ठीक, तो जान गए होंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। ठीक, आप समझते हैं। देखिए एक होता है प्रकाश स्रोत, उसको 10वीं कक्षा में पढ़ना पड़ता है। उस सब नहीं पढ़ी, उसे नहीं आता एग्जाम में। प्रकाश स्रोत नहीं जानते, जिस स्रोत मतलब कि जिस स्रोत से मतलब प्रकाश स्रोत मतलब क्या हुआ, जिस स्रोत से मतलब कि प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको मोबाइल में देख रहे हैं, इसे मतलब कि मान लीजिए किसी वस्तु को इसको देख रहे हैं, तो इससे जो प्रकाश निकल रहा है ना हमारे आंखों पर पहुंचता है। और देखिए हमारे आंख पर पहुंचता है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है जिसके कारण क्या करता है, यहाँ पे हमारा इमेज बनता है, इसका वस्तु दिखाई देने लगता है। इस आप लोगों मानव नेत्र में पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसे 10वीं कक्षा में पढ़ना होता है। मानव नेत्र के रंग बिरंगा संसार चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। ठीक, अब देखिए सीएसई जो एग्जाम में पूछता है इंपॉर्टेंट वो सब बताएंगे एकदम एक लाइन से पढ़ाएंगे जो मतलब 12th क्लास में पढ़ने वाला है। नहीं 10वीं कक्षा के पढ़ाई लेंगे 10वीं एग्जाम में थोड़ी आएगा। 10वीं में लाइट पढ़ना पड़ता है। ठीक, देखिए प्रकाश समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश समझ गए हैं? आप समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। एग्जाम पूछता है प्रकाश की परावर्तन क्या है और इसके नियम को लिखिए। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं कक्षा भी विद्यार्थी देखते होंगे, 10वीं कक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 12वीं कक्षा के लिए भी पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन 10वीं कक्षा में पढ़ना पड़ता है, 12वीं कक्षा में पढ़ना पड़ता है। कौन कौन टॉपिक पढ़ना है 12th में वो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। 10वीं में लड़ता है, 10वीं के विद्यार्थी देखते होंगे वीडियो, तो स्किप नहीं कीजिएगा,
कृपया वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको काम देगा एग्जाम में। प्रकाश के परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़ा हुआ था, हमारा छाया बना कि नहीं बना, देखिए छाया बन रहा है। देखिए ये प्रकाश आया, हमारा मुंह यहाँ से देह से मतलब शरीर से टकरा गया, देखिए यहाँ से प्रकाश अंदर जा रहा है, लेकिन देखिए इसमें प्रकाश है कि नहीं है कि नहीं है? यहाँ पे क्या बन गया? छाया बन गया। तो प्रकाश देखिए, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाते हैं, प्रकाश को क्या कहते हैं? परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्ट हो गया। मान लीजिए दोस्तों कि देखिए, मान लीजिए कि कोई सतह है, ठीक, कोई सतह है, इसको मान लीजिए कोई सतह है, ठीक, कोई क्या है? ये सतह है, ठीक। यहाँ से मान लीजिए कि सन है, मान लीजिए क्या है यहाँ पे? सन है, ठीक। यहाँ पे क्या है दोस्तों? सन है। मान लीजिए कि सूर्य भगवान यहाँ से उगे, इसे टकरा गई, ठीक। यहाँ से टकराए के बाद इधर बाहर न निकल सकले हैं, इतना बात आप जानते होंगे, 10 कक्षा पढ़े होंगे। यहाँ से क्या बनने चल जाएगा, यहाँ से क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब, ठीक है। तो ये जो आया ना, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा 10वीं में या 12वीं में। ये जब आपका बिंदु यहाँ पर टकराया, इसको कहते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो बिंदु कहते हैं दोस्तों, तो आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो आपका लम्ब डाला गया, उसे कहते हैं अभिलंब, ठीक। ये जब किरण टकरा के चला गया, इसको कहते हैं परावर्ती किरण। कौन को क्या है सब बताएंगे। अब एकदम धैर्य बना कर रखिएगा, तो आपको लाइट में 80/80 आएगा, टेंशन नहीं दीजिए, हम फोड़ेंगे। ये जो सतह है, इसको मतलब कि समतल दर्पण भी बोला जाता है, क्योंकि ये समतल प्लेन है ना, समतल दर्पण ये कहते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन है, इसको समतल दर्पण भी नाम दे सकते हैं। समतल सतह बोले या समतल दर्पण बोले, समतल सतह बोल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं? आप बोलेगा आपतित किरण क्या होता है, 10वीं में पढ़े होंगे। तो दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को, दर्पण के सतह है, समतल दर्पण है आपका, तो समतल सतह बोलिए या समतल दर्पण बोलिए, ठीक। तो दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को कहते हैं दोस्तों आपतित किरण। आने वाली किरण है दर्पण के सतह पर, उसे कहेंगे आपतित किरण। दर्पण के सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और दर्पण के सतह से टकरा कर, देखिए यहाँ से टकराया है और वापस लौट गया है, तो वापस लौट गया, इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक। दर्पण के सतह पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब, ठीक। जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित होती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतित बिंदु। लिख लीजिए कॉपी में, जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित होती है, उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। इतना समझ गए होंगे। अगर 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन क्या है हमको बताइए, 5 नंबरिया में चाहे 2 नंबरिया में, तो परिभाषा लिख देगा, फोटो बना देगा, और जितना चीज बोले हैं वो लिख देगा, आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। अब 12वीं के बेरामा के विद्यार्थी कहेगा मिल जाएगा, ठीक। आप समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। और बस हम इतने कहते हैं, 5 मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और लाइक दबा दीजिए क्योंकि इससे पैसा नहीं लगता, ठीक। इतना से समझा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन में ना 2 नियम है, एग्जाम में आता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम, 10वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में, ठीक। कहेगा प्रकाश के वर्तन के कितने नियम है, 2 नियम, 10वीं में या 12वीं में, सब एक जगह होगा, ठीक। तो देखिए आपको 2 नंबर हो गया। एग्जाम में प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तब 1 2 3 4 ऑप्शन 2 मारिएगा। अब वर्तन कितने नियम है, 2 नियम, 2 नियम, बस 2 नंबर हो गया। 10वीं में पूछता है या 12वीं में पूछता है, ठीक। तो 2 नियम। पहला नियम क्या है दोस्तों, तो सुनिएगा क्या पता है, रटिए ना, हम आपको याद करा देंगे कदम, ठीक। पहला नियम क्या है, देखिए
हम याद नहीं करते हैं, फोटो से हमको याद रहता है। ठीक, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, देखिए प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होता है। और दोस्तों ये तो किसी मिस्टेक हो गया, इन दोनों के बीच में जो बनता है ना कहते हैं आपतन कोण, इन दोनों के बीच में जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को आई से, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कैसे से? आर से। ये हम भुला गए थे, हमको याद आ गया तुरंत, अभी नहीं देखे फोटो में। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम लिख देते हैं यहाँ पे। ये बहुत VVI है, सब VVI पढ़ा रहे हैं, पूरे ही VVI है, लाइव बहुत VVI है। आपतित किरण, अब बताइए ये नहीं पढ़िएगा ना तो 12th पास कीजिएगा ना तो साइंस पढ़िएगा तो पीछा नहीं छोड़ेगा, कोई जिंदगी में से पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो वीडियो देख लीजिए, काम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखते हैं वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम अच्छा आ रहा है, देख लेते हैं से चल रहा है कि नहीं। एकदम झकास चल रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और कल की वो वीडियो बनाए ना, इतनी देर चिल्लाते रह गए, अब बस देखे कि साला वीडियो ही नहीं बना, जा इसलिए देख लेते हैं वीडियो, कखन कखन धोखा देता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एक और बात ध्यान से रखिए, आपको पूरा लाइव का लेक्चर फ्री में मिलेगा, एकदम ले भाई वो फ्री में, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। एक को नहीं होगा जो कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, एकदम फ्री में, एकदम कुछ नहीं देखना है। आइए फ्री में पढ़िए, आयुष राज कला से सर्च कीजिए, एकदम लेक्चर बाय लेक्चर मिलेगा। ठीक, देखिए तो पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होता है दोस्तों? तो बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को दोस्तों कहते हैं एसनेल का नियम, क्योंकि दूसरा नियम ना एसनेल साहब ने दिया था, इसलिए हम एसनेल का नियम कहते हैं। एसनेल का नियम क्या कहता है? न्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। यहो एग्जाम में पूछता है, इंपोर्टेंट, कहता है निम्नलिखित में से एसनेल का नियम कौन है? दे देगा ई वाला ऑप्शन, कुछ दे देगा तब बना दीजिएगा एक नंबर। यहो पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को क्या कहते हैं, तो कथ बोलेगा एसनेल का नियम। समझ गए होंगे इतना दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम आप लोग क्या किए, समझ गए होंगे। तो आप लोग इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट देने का मौका दे दिए हैं, 2 मिनट का ब्रेक एकदम। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, आज एक चैप्टर खत्म करना है, प्रकाश के परावर्तन, कल अपवर्तन, इन पर एकदम स्पीड में खींचना है। चलिए मिटा रहे हैं। आप सीखेंगे दोस्तों दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण, दर्पण में प्रतिबिंब का, दर्पण समझ लेते हैं तब ना प्रतिबिंब कहेंगे।
आप थोड़े समझ जाइएगा, स्पीड मत था। आप समझते हैं दर्पण, दर्पण समझेंगे मिरर, दर्पण यानी क्या कहेंगे, मिरर समझेंगे, मिरर। दर्पण माने समझते हैं आईना, क्या होता है आईना। दर्पण क्या होता है, वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि परावर्तित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण होता है ना, याद कर लीजिएगा, दर्पण दो प्रकार के होता है। एक होता है आपका समतल दर्पण, प्लेन मिरर। दूसरा होता है आपका गोलीय दर्पण, स्फीयर मिरर। दर्पण को कहते हैं मिरर। दर्पण के दो प्रकार, एगो समतल दर्पण, एगो कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर अंग्रेजियों में लिख देते हैं आपको, ठीक है। ये होता है स्फीयर, स्फीयर मिरर, ठीक, समझ गए होंगे। आप समझेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ये होगा आपका समतल दर्पण। ये भाई बोले धर, आप देखते होंगे रोड चलते होंगे ना, ऐसे ऐसे चलते होंगे, जो कौन मिरर है, वो समतल दर्पण है, ठीक है। ये कौन दर्पण है, तो समतल दर्पण है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण ऐसे होता है, ये वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण में होता है कि इनमें से रहता है कलौइकल, ठीक, एक होता है अंदर से कलौइकल, ठीक। तो गोलीय दर्पण देखिए, अगर बीच से ना घी दीजिएगा तो क्या प्रकार हो गया, देखिए एक बीच से खींचेगा कुछ प्रकार बना है ना बना, लेकिन देखिए गोलीय दर्पण क्या प्रकार बना, दो गो। इसको कहते हैं, इन्हें वाला कहते हैं अवतल दर्पण, आने वाला कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो गोलीय दर्पण क्या प्रकार होता है दोस्तों, दो प्रकार होता है। क्या प्रकार होता है, तो दो प्रकार। पहला होता है आपका अवतल दर्पण। पहला कौन दर्पण बोलिएगा आप लोग, तो अवतल दर्पण बोलिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण। दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। आप समझिए कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर धंसा हो, उसे हम दोस्तों कहते हैं अवतल दर्पण। पहला हेडिंग दिएगा कॉपी में कि अवतल दर्पण देखकर डैश, एकदम कॉपी किताब ले लीजिए, बैठ जाइए पढ़ने के लिए, एकदम लाइट के पूरा दिमाग में घुसा देंगे, फिर जीवन में भर नहीं भुलाइएगा। फिर कुछ की तैयारी कीजिएगा रेलवे के, तो फिर पहले पढ़ना पड़ेगा। कुछ की तैयारी कीजिए पढ़ेंगे फिर से, तो काहे ना भी अच्छा से पढ़ लेंगे, तो फिर हमारा काम देगा, बाद में नहीं पढ़ेंगे तन के देखेंगे अब दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर धंसा हो। देखिए धंसा है कि नहीं है, धंसा मारे प्रधान आप खींच देंगे, तो जानते हो कि आपके तो पुराना मेहमान है, इसे भेंट कर ली 10वां क्लास में। मान यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, यहाँ क्या होता है, अनंत होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे केंद्र है, देखिए सी को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं अंग्रेजी में, यानी केंद्र, केंद्र से क्या है, यहाँ धसल है, कौन दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, याद नहीं कीजिए। केंद्र है, केंद्र की ओर क्या है, धस गया, धस नानी है, धस गया, तो कौन होगा, अवतल दर्पण। यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर धसा हो, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। दूसरा कौन होता है दोस्तों, तो दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण, यानी कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर उभरा हो। देखिए देखिए इन्हें है, देखिए ऐसे बनाए हैं, देखिए जैसे देखिए यहाँ पर सेंटर है सेंटर, यहाँ क्या है, फोकस है, यहाँ क्या है, पी है, यहाँ क्या है, अनंत। देखिए तो केंद्र की ओर क्या है, केंद्र की ओर उभरल है, इन्हें बुद्धि केंद्र की ओर आ रहा है, यानी कि उभरल है, तो कहीं उत्तल है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर उभरा हो, उसे हम दोस्तों कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आप लोग अवतल उत्तल समझ गए होंगे, इतना आप लोग छाप लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट मान लीजिए, लिख लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं, आप प्रतिबिंब पढ़ेंगे, प्रतिबिंब, चलिए आप मिटाएंगे,
खत्म करेंगे, खत्म, एकदम खत्म होगा, खत्म, रुकेगा नहीं। कला की सबसे भेंट कर लेगा ये ला। आप समझते हैं दर्पण में प्रतिबिंब के निर्धारण, दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण, ठीक, दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। क्या मिनट का हो गया जी? 20 मिनट तो हो गया है। बताते हैं दर्पण में कहा थी, 20 मिनट का वीडियो हो गया है। दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण देखिए कैसे बनाएंगे दर्पण का प्रतिबिंब। दर्पण क्या बनाना पता है? 2 प्रकार के। एक देखिए, एक अपना दर्पण हुआ, ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, पी, इसको क्या बोलते हैं? धूल बोलते हैं। आप 10वां कक्षा में पढ़े होंगे। गलाई कर दीजिए, कला के अंदर क्या होता है? धसल रहता है। यहाँ पे क्या होता है? आपका फोकस होता है। यहाँ पे क्या होता है? वक्रता केंद्र। यहाँ पे क्या होता है? देखिए पढ़ा रहे हैं, लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखते हैं वीडियो तो कला की बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं गर्मी के दिन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कथी है आपका? है अनंत है, यह का वक्रता केंद्र है, या आपका क्या फोकस है, क्या है? ध्रुव है, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा? अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। एग्जाम में कहता है जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनाए। अब दर्पण में एगो अनंत क्या होगा? वक्रता केंद्र के बीच में होगा, एगो वक्रता केंद्र पर होगा, एगो दोनों के बीच में होगा, फोकस पर होगा, दोनों के ध्रुव पे। कैगो बनेंगे? देखिए 6 गो बना होगा, 3 4 5 6, 6 गो बोले, 6 गो बन गया, यानी कि 6 फोटो बनेगा इसका। सोच लीजिए 6 गो फोटो बनेगा, ठीक है। तो यह दर्पण में हो गया, ठीक। यह दर्पण में प्रतिबिंब वैसे बनता है, ठीक। तो पहला हम सीखते हैं, ठीक, पहला सीखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कथी पर हो? अनंत पर। कैसे प्रतिबिंब बनाइएगा, ठीक, अनंत पर कैसे बनाइएगा? देखिए यह दर्पण पार लीजिए, ठीक। यहाँ पे आपका फोकस हो गया, यहाँ आपका वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? अनंत हो गया। तो करे अनंत पर होता, अनंत हमारे देखिए यही है। आराम से देखिए, एकदम धड़फड़ाइए नहीं, देखिए एकदम वीडियो आए हैं देखने के लिए, आराम से रहिए, आप कुछ ना कुछ सीखिएगा जरूर। एकदम इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर रख दिए। यहाँ पे देखिए जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के सतह पर जाता है ना, तो दर्पण के सतह से टकराकर फोकस से गुजरता है। ये 10वां में पढ़ होंगे, जाएगा आई टकराएगा, ठीक। तो कहाँ से गुजर गया? देखिए फोटो गलती बन गया, पेंसिल से बनाइएगा इसको, ठीक, तो गलती यार बन जाएगा। देखिए एकदम हिया है, एकदम हिया है, देखिए एकदम बन गया, ठीक। आई वो नीचा से जाएगा प्रकाश, ऊपर से गया तो नीचे से जाएगा, आई वो हिया से जाएगा। देखिए देखिए चल गया। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है? एकदम फोकस पर हिया बना है। आ कितना गो प्रतिबिंब बना है? वस्तु इतना गो है, आ प्रतिबिंब कहाँ बना? तनी गो, यानी कि बिंदु मात्र। बिंदु है ना जी, कथी एना टिक्का देंगे तो कथी कहेगा? बिंदु होगा, एना का टिक्का दे देंगे तो बिंदु है ना होगा। देखिए बिंदु मात्र बना है। इसका प्रतिबिंब कैसा बना? देखिए यहाँ लिखिएगा बगल में एग्जाम में, हमें लिख देते हैं इसे। प्रतिबिंब कैसे बना? 10वां कक्षा में पूछा जाता है, वर्गों में पढ़ना है तो पढ़ा देते हैं, ठीक, वर्गों में पूछ देगा। 10वां में तो श्योर पूछता है, अगर जब वस्तु अनंत पर हो तो बनाइए इसका प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर तो बनाइए प्रतिबिंब, पूछेगा। 10वां देखा है, 10वां में ठीक है, वर्गों के लिए ठीक है, वर्गों में पूछ देता है। प्रतिबिंब देखिए कैसे बनेगा, बस प्रतिबिंब कैसे बना बताइए? प्रतिबिंब कैसे बना? वास्तविक बना कि नहीं बना? देखिए कोई में यहाँ पे डॉटेड लाइन दर्शाया गया है तो नहीं दर्शाया गया है, या आभास नहीं हुआ तो क्या बन गया? वास्तविक। क्योंकि देखिए वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब कहाँ है? नीचे, कहेंगे वास्तविक, ठीक। ये वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक है तो कथी है? देखिए उल्टा है। वास्तविक होगा तो क्या होगा दोस्तों? तो उल्टा है, उल्टा। पहला बोलेंगे वास्तविक, दूसरा क्या हो गया? उल्टा। कहा कि देखिए वस्तु ऊपर और प्रतिबिंब कहाँ है? नीचे, उल्टा हो गया। तो वास्तविक, उल्टा। और तीसरा कैसे बन गया? एफ पर बना है, फोकस पर, एफ को कहते हैं फोकस। और चौथा कहाँ बना? चौथा प्रतिबिंब कैसे बना? तो बिंदु मात्र, बिंदु मात्र।
इसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। देखिए बन गया। अब देखिए दूसरा बताते हैं आपको। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, एकदम शॉर्ट में बनाया, वक्रता केंद्र के बीच हो। तो कैसे फोटो बनाइएगा एग्जाम में, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के क्या हो, बीच हो। ठीक, इतने देर के वीडियो बना के छोड़ देंगे, कला की वीडियो अपलोड होने में बहुत समय लगता है। ठीक, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये बता के आप लोगों को छोड़ देंगे, तो पढ़ा देंगे तो पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन अभी ज़्यादा देर के वीडियो होता है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक, तो इसलिए आप लोग बात समझिए, फिर अगला वीडियो बताएंगे। इसको बता के छोड़ देते हैं, कला की लिख दिए तो बता ही देते हैं। ठीक, देखिए ये अवतरण हो गया। 6 फोटो बना सकते हैं अभी, लेकिन ज़्यादा वीडियो हो जाता है ना तब अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ फोकस हो गया, यहाँ वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे क्या अनंत हो। ठीक, बता ही देते हैं, रुकिए छोड़िए। दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में देखिए ना, चल गया तो फोटो चल गया। अब देखिए कहाँ से जाएगा दोस्तों, यहाँ से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से जाएगा फोटो गलती में लोग तो बंदों के फिर से देखिए, पेंसिल से फोटो बनाइएगा ना ठीक रहता है। बोर्ड पर स्केल नहीं है, पेंसिल नहीं है, कुछ नहीं है, इससे नहीं बनता है। एकदम नाप के बनाइए एकदम। यहाँ वक्रता केंद्र हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या हो गया, अनंत हो गया। ठीक, अब दोनों के बीच में बोल रहा है, दोनों के बीच में हो गया। देखिए लाइट तो धोखा दे रहा है, तो पढ़ा देते। आपको लाइन कट गया ना, छोड़िए, हटाइए, छोड़िए। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। ठीक है।